तो देखिए साथियों, यहाँ पर डीपीआई पोर्टल पर जो फीस आपके द्वारा दर्ज की जा रही है, तो विगत सत्रों की, तो जैसे ही आपने 21-22 की फीस दर्ज कर दी, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, 22-23 की फीस दर्ज कर दी, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, 23-24 की फीस दर्ज कर दी, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद में आप नेक्स्ट बटन पर आएंगे, ऊपर जो हमने देखा था उसमें ये देखिए, यहाँ पर आपको चेक करने के लिए आता है, और हर सत्र में भी आप इस प्रकार का यहाँ पर चेक करते हैं। और ये यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों की संख्या के मान से भुगतान की जाने वाली राशि यहाँ पर आ रहा है कि भाई 1000 रुपये है। तो यहाँ पर चूंकि हमको 23-24 की फीस मतलब सारा कुछ काम कंप्लीट करने के बाद ही हमको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फीस हमको ऑनलाइन जमा करनी है वो 23-24 की ही करना है। 23-24 पर जैसे ही आपके द्वारा कार्य कंप्लीट किया जाता है और यहाँ पर चेक किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाता है। इस पे आप टिक करेंगे, यस करेंगे कि भाई आप पेमेंट करना चाहते हैं, हाँ भी करना चाहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट जो है पेमेंट के लिए आप डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आप वेरियस ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने यूपीआई पर क्लिक किया, जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट भी 1000 ही आ रहा है। तो अलग अलग सत्र का नहीं, वो 1000 रुपये जो है, तो आप यहाँ पर सीधे जो है क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमने भी क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट किया, लेकिन आप उसमें पहले चेक भी कर ले कि क्यूआर कोड आप स्कैन कर रहे हैं तो क्या नाम आ रहा है, मतलब किसको पेमेंट जा रहा है, ये एक बार आप जो है थोड़ा सा चेक कर ले। यहाँ पर हमने ये जैसे ही किया है, यहाँ पर देखिए आपको प्राप्ति प्रस्तावित स्कूल आवेदन का फीस भुगतान, ये यहाँ पर आपको प्राप्ति आ चुकी है यहाँ पर। तो आप चाहें तो जो है इसको प्रिंट कर लें ताकि आपके रिकॉर्ड में सेव रहे। आप चाहें तो इसका पीडीएफ बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार से जो है भुगतान का कार्य भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिएगा साथियों, एक और चीज, आप यदि पेमेंट कर देते हैं, अब आप उन्हें, आपको वहां पर भी रिसिप्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी जानकारी। आप वहां से भी उसको, जैसे आपने देखा था, प्रिंट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं मतलब। लेकिन यदि बाय चांस आप वहां पर चूक जाते हैं, तो आपको देखिए रिपोर्ट ऑप्शन के अंदर ही प्रोसेस प्रोपोज्ड फी पेमेंट स्लिप, ये वाला ऑप्शन आता है। इस पे आप आइए। यहाँ पर शैक्षणिक सत्र आपको 23-24 सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि 22-23 और इनमें नहीं आएगा। ये भी 23-24 आपको सिलेक्ट करना है। सर्च बटन पर आपको क्लिक करना है। ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी। ये 23-24 का पेमेंट हुआ। एक्चुअली जो है कि अलग अलग सत्र का अलग लग रहा है क्या क्या, तो देखिए 23-24 का ही पेमेंट अभी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। हमने जैसे भी देखा था 21-22 पे आपने काम किया, आगे बढ़ गए, अब 22-23 के लिए आपको ऑप्शंस ओपन हो गए थे एंट्री के लिए। 22-23 का काम किया, 23-24 के ऑप्शंस आपको एंट्री के लिए ओपन हो गए थे। लेकिन 23-24 पे आपने काम किया तो उसके बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन आ गया था। तो ये यहाँ से भी आप पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पर देखिए पेमेंट पासबुक भी अवेलेबल हो रहा ऑप्शन, आप वहां पर जानकर भी जानकारी को देख सकते हैं। शुल्क का जो भुगतान है वो बच्चों की संख्या के नामांकन के आधार पर आपके द्वारा जो जानकारी दर्ज की जा रही है, तो 500 तक यदि नामांकन है तो 1000 रुपये शुल्क लगेगा। इसी प्रकार से